नमः संस्कृता मित्रों। देखिए 50 प्रश्न हम कर चुके हैं। आइए 51वें नंबर प्रश्न से, जो कि हमारा कादम्बरी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं और जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसे आपको नोट कर लेना है। तो आइए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न को क्या कहता है कि भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए। देखिए ध्यान से समझ लीजिए प्रश्न को कि भीम जो है कौन सी राक्षसी थी जिस पर मोहित हुए थे। तो वो थी आपका बी नंबर सही हो जाएगा, हिडिंबा। कौन थी? हिडिंबा थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है? 52 नंबर प्रश्न है आपका। तो लक्ष्मी जो है क्षीर सागर से जो है पैदा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया? ठीक है, यही है। देखिए हाँ, क्या ग्रहण किया? तो क्या ग्रहण किया था? तो 53 का आपका क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा आपका डी, राग। ठीक है, लक्ष्मी कर्कशक्ता कहाँ से ग्रहण करती है? तो कहाँ से ग्रहण करती है? ये हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, कौस्तुभमणि, कौस्तुभमणि से। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिणत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो 55 का आपका हो जाएगा ए, गुरुपदेश, यानी गुरु के जो उपदेश होते हैं वो जो। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो शुकनाश अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते हैं? किसे नहीं मानते हैं? तो ये आपका 56 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए आप 57 नंबर प्रश्न को देखिए कि विदित वेदित तव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य तेनालिपं मे उपदेशव्यमस्ति। यहाँ अधीत सर्वशास्त्रस्य पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपका 57 का क्या सही हो जाएगा? 57 का हो जाएगा वी नंबर, चंद्रापीड़ के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न को आपको दिखाते हैं। निम्न नगा पद का अर्थ है। तो अगर आप इस निम्नगा पद को जो है पहली बार अगर देख रहे हैं शब्द को, तो इसे आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। मैं यही बताता हूँ कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा उसे क्या करना है? नोट कर लेना। तो देखिए 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 58 का हो जाएगा नदी। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा तो इसे नोट करते चलना है। ठीक है, अमृत सहोदरापी कटु विपाका कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, लक्ष्मी है। ठीक है, कौन है? लक्ष्मी। देखिए महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था। किसका हुआ था? तो महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह जो है बाण भट्ट का हुआ था। किसका हुआ था? बाण भट्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि परस्परम विरुद्ध चंदेन्द्र जालमयो दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। यह पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? तो 61 का आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वी नंबर, लक्ष्मी का वर्णन किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। पूछा है, देखिए उपसमाम में लकार कौन सा है? तो कौन सा लकार हो जाएगा? देखिए 62 नंबर का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, लिट लकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दातारम पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो 63 का क्या हो जाएगा? 63 का हो जाएगा सी। ठीक है, दा धन त्रच और द्वितीय एक वचन में ये हो जाएगा।
देखिए पूछ रहा है वारी शब्द का तृतीया एक में रूप क्या होगा। वारी जो शब्द है उसका, तो वारी का तृतीया में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वारिडा। क्या हो जाएगा, वारिडा। ठीक है, वी नंबर सही हो जाएगा। औधार्यंतः, औधार्यंतः में प्रत्यय कौन सा है, तो कौन सा प्रत्यय है इसमें, आपका इसमें है सत प्रत्यय। कौन सा है, सत प्रत्यय। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न को देखिए। ग्रहेर्युगृह्यन्ते मंत्रैरिवावेश्यन्ते पिशाचेयु ग्रस्यन्ते इत्यादि स्थलों में अलंकार पूछ रहा है। तो देखिए कौन सा अलंकार हो जाएगा 66 का आपका, तो 66 का हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पुरुषोत्तमं रतापि खलजन प्रिया, खलजन प्रिया रेणुमयी वा स्वच्छमपि कलुषीकरोति। इन पंक्तियों में अलंकार पूछ रहा है, तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है भैया। कौन सा है, विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, अगले देखते हैं प्रश्न को। तो 68 नंबर प्रश्न को देखिए कि विग्रहवत्ते, देखिए विग्रह विग्रहवत्ते पेच प्रत्यक्ष दर्शना। इस पद में संधि पूछ रहा, तो कौन सी संधि हो जाएगी, 68 का आपका हो जाएगा भैया यण संधि हो जाएगी। ठीक है, यण संधि हो जाएगी, डी नंबर सही है। आगे चलते हैं। अपरिणामो शमः, संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका वी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। राज प्रकृति, राज प्रकृति में समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ए, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे चलते हैं। विराटन पांति इति, इस व्युत्पत्ति से क्या होगा, तो इससे हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, बीटापा। अगले प्रश्न को देखते हैं। शुकनाशोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। युवावस्था में लक्ष्मी जन्म मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियाँ। अच्छा देखिए, ये बताइए कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ, 73 का क्या हो जाएगा, कादम्बरी का नामकरण। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, जो भी देखेंगे तो वो इसका उत्तर देंगे कि कादम्बरी का जो नामकरण हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक है, ये जो कादम्बरी एक कौन सी है, तो कादम्बरी एक कथा है महाकविवाण भट्ट की, तो कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ है, ये प्रश्न आपको बताना है 73 का। ठीक है, और चंद्रापीड़ के एक जन्म का नाम था, क्या नाम था, तो ये भी सरल प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 74 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर, शूद्रक। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती है, तो किसके पास नहीं जाती है, तो विनयशील के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। 76 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 76 नंबर प्रश्न को देखिए। कुप्यंती हितवादिने, यहाँ हितवादिने में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र से हुई है, तो ध्यान से देखिए 76 का आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 77 नंबर प्रश्न को देखिए। किया काल, इधर जाओ,
देखिए कि अरे यार ये किधर जा रहा, थोड़ा इसे जूम कर देते हैं, अब आएगा कि आकाल प्रावृतंग गुणकलंक हंस का नाम। प्रस्तावना, प्रस्तावना कपट नाटकस्य पुरः पताका सर्वाविनयानाम इत्यादि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 77 का आपका हो जाएगा वी नंबर, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, ठीक है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? तो देखिए 78 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 14 रत्न निकले थे। कितने? सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। असिधारा पद का क्या अर्थ है? तो इसे नोट कर लीजिए। असिधारा का क्या अर्थ है? असिधारा का जो है आपका ये है तलवार की धार, ठीक है। और देखिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्तियों को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाती है? तो 80 का क्या हो जाएगा आपका? 80 का हो जाएगा भैया आपका वी नंबर। कौन सा हो जाएगा? वी नंबर, लक्ष्मी। देखिए अकाला चाशो प्रावृट इति अकाल प्रावृट यहाँ समास है, तो कौन सा समास है? तो ये आपका कौन सा प्रश्न है? ये है आपका 81 नंबर प्रश्न। तो देखिए 81 में आपका कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए विदिशा, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है वेत्रवती, यानी ए नंबर आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चंडाल कन्या किसके समीप आई? इसका आंसर आपको देना है कि चंडाल कन्या किसके समीप आई। 83 का उत्तर आपको देना है, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि त्रिभुवन, त्रिभुवन प्रसव भूमिरियु प्रस्तारिणा विशेषता किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 84 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? विदिशा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ए नंबर सही हो जाएगा। वैशंपायन की प्रेमिका थी, तो वैशंपायन की प्रेमिका कौन थी? इसका उत्तर आप बताएंगे, ठीक है। कादम्बरी में वर्णन नहीं है, किसका वर्णन नहीं है? तो 86 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी नंबर, देवदारू का, ठीक है। देवदारू का जो है वर्णन नहीं है। देखिए वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? इसे मैं एक बार बता चुका हूँ, तो इसे आपको बताना है कि वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए 88 नंबर प्रश्न को, तुरंग बाण, तुरंग बाण किसकी उपाधि है? तो ये अगर आप बाण भट्ट का परिचय पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार वीडियो को फिर से, इसका उत्तर जो है आप ही बताएंगे कि कौन सा सही होगा। आगे चलते हैं। आधुनिक बाण के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है? तो ये भी प्रश्न बिल्कुल सरल है और उसी में बाण भट्ट के परिचय में मिल जाएगा आपको। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। बाण भट्ट के भाई थे, तो अगर आप उस बाण भट्ट की वीडियो को देखेंगे तो बहुत प्रश्न आप फंसा ले जाएंगे। तो ये भी प्रश्न आपके लिए कि बाण भट्ट के कितने भाई थे। आगे देखते हैं। देखिए कि संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, किसके लिए होता है? किसने कहा? ठीक है, ध्यान से देख, किसने कहा? तो 91 नंबर है ये प्रश्न, ठीक है। कौन सा है? 91। तो 91 का आपका क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी नंबर, सुकनाश, ठीक है। देखिए अहंकार से उत्पन्न जो अहंकार होता है, तो पूछ रहा है कि अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, यह कथन किसने और किससे कहा? तो 92 का आपको उत्तर बता देते हैं। तो 92 का आपका हो जाएगा ए नंबर, सुकनास ने चंद्रपीठ से कहा था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
कि त्रयीमनाया त्रिगुणात्मने नमः। इस सूक्ति वाक्य में नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अगर आप पढ़े होंगे नमः स्वाय स्वाधा अलम, तो ये 93 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि 93 का आप बताएंगे, ठीक है। 93 का उत्तर आपको बताना है, क्योंकि नमः स्वायस्थ स्वाधा आलम इतना ही आपको संकेत है कि कहाँ से लिया गया। राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? तो 94 का आपका क्या हो जाएगा? उपदेश की, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था, तो कौन था? तो ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इंद्रायुध जो है कादम्बरी में कौन था। 95 नंबर का उत्तर आपको देना है, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कादम्बरी जो कादम्बरी है आपकी, कादम्बरी विभक्त है, किसमें विभक्त है? तो 96 का आपको बता देते हैं, कादम्बरी जो है 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में विभक्त है, ठीक है। कादम्बरी की कथा का अंत होता है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे, कादम्बरी का अंत कहाँ से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। काम पीड़ा में दिवंगत हो गया था कौन? यानी दिवंगत का मतलब मृत्यु हो गई थी, तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो 98 का उत्तर आप बताएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा 99 प्रश्न, चंद्रापीड़ पिता के बुलाने पर आता है, कहाँ आता है? ये भी प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे, 99 प्रश्न का उत्तर। और देखिए, आपका लास्ट प्रश्न जो बचा है कि चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? करने की इच्छा किसे हुई? तो ये 100 का हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, तारापीड़ को। किसको? तारापीड़ की। तो देखिए, ये आपके हो गए हैं। अब हमारा मेघदूत भी बचा हुआ है, तो मेघदूत के भी हम इम्पोर्टेंट प्रश्न करा देंगे। इसके बाद हमारे धातु रूप चलेंगे, ठीक है, और आपका एक प्रश्न पत्र चलेगा। नमः संस्कृत आए मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप संस्कृत का प्रचार प्रसार कीजिए, संस्कृत को सरल बनाइए, संस्कृत को सुसज्जित कीजिए और संस्कृत को फैलाइए। आप लोगों से यही अपेक्षा है मेरी। नमः संस्कृत।